नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर है सांगानेर से। राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र के संगम सिनेमा के पीछे स्थित मंगल विहार कॉलोनी के निवासियों को वर्षों से चली आ रही सड़क की समस्या से आखिरकार निजात मिल गई है। स्थानीय वार्ड नंबर 92 के अध्यक्ष मोहम्मद अली शेख की लगातार कोशिशों और पहल के बाद आखिरकार सीसी रोड निर्माण का कार्य विधिवत रूप से शुरू करा दिया गया है। आपको बता दें, किसी बहुप्रतीक्षित कार्य के शुरू होने से स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि मंगल विहार कॉलोनी में पिछले कई सालों से पक्की सड़क का अभाव था, जिसके कारण निवासियों को धूल और कीचड़ जैसी परेशानियों का भी काफी सामना करना पड़ा। वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद अली शेख ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और इसे पार्षद ज्योति सैनी और विजेंद्र सैनी के माध्यम से नगर निगम के कोटे से स्वीकृत कराने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई। आपको बता दें कि मोहम्मद अली शेख ने कार्य प्रारंभ होने पर पार्षद ज्योति सैनी और विजेंद्र सोनी का आभार भी व्यक्त किया, जिन्होंने स्थानीय निवासियों की मांग को समझते हुए जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करवाया है। सीसी रोड निर्माण शुरू होने पर मंगल विहार के सभी स्थानीय निवासियों ने अपनी खुशी भी जाहिर की। इसके साथ ही वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद अली शेख और पार्षद गण का हृदय से धन्यवाद किया गया और इसी अवसर पर सुवलाल सैनी, महेश सैनी, आफ्ताब हुसैन, मुफीद, अफजल, खुर्शीद, रहीस सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे। यह निर्माण कार्य कॉलोनी के विकास में एक मील का पत्थर भी साबित होगा, जिससे कि आवागमन भी सुगम होगा और कॉलोनी वासियों के जीवन की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आएगा। सांगानेर के वार्ड 92 से ये स्पेशल रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और अगली खबर है मावली से, जहां ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंजरी फाउंडेशन और L&T फाइनेंस के संयुक्त तत्वाधान में मावली में ग्रामीण महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। आपको बताएं कि इस प्रेरणादायी कार्यक्रम में क्षेत्र की 22 ग्रामीण महिला उद्यमियों को उनके स्वरोजगार को प्रारंभ करने और आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यक व्यावसायिक सामग्री भी वितरित की गई। इसी के साथ ही परियोजना के तहत महिलाओं को उनकी व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार उपकरण भी वितरित किए गए। वितरित सामग्री में आपको बता दें कि सिलाई मशीनें, ब्यूटी पार्लर, चेयर, सब्जी और जनरल स्टोर से संबंधित रैक, टेबल कुर्सी, ई मित्र हेतु कलर प्रिंटर और चाय एवं प्रेस की दुकान के लिए आवश्यक सामान भी शामिल था। मावली से मनीष चौधरी की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अब खबर है सलुम्बर से, जहां सलुम्बर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा के लिए साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई और इस कलेक्टर ने यहां पर ये स्पष्ट कर दिया कि फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की प्राथमिकता है और इसीलिए उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर अवधेश मीणा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का निस्तारण भी शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। उन्होंने ये जोर देकर कहा है कि किसी भी अधिकारी के पास कोई भी शिकायत लंबित नहीं होनी चाहिए। सलुम्बर से ये ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और आइए आपको लिए चलते हैं राजसमंद, जहां पर राजसमंद के आमेट से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। यहां पर एसोसिएशन आमेट अध्यक्ष चुनाव 2026 में अधिवक्ताओं ने इतिहास रचते हुए 100% मतदान किया। जी हां, कुल 32 सदस्य अधिवक्ताओं में से सभी 32 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, जिससे ये चुनाव बेहद ही जीवंत और लोकतांत्रिक बन गया है। मतदान से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता भानु कुमार सोनी और सहायक निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता गोपाल लाल शर्मा ने मतपेटी, मतदाता सूची और बैलेट पेपर सहित सभी आवश्यक अभिलेखों की गहन जांच भी की और प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को भी मतदान कक्ष का निरीक्षण कराया गया, जिससे कि पूरी प्रक्रिया में एक पारदर्शिता बनी रही। इस रोमांचक मुकाबले में अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह चुंडावत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को भी महज 2 वोटों के अंतर से पराजित कर बार एसोसिएशन आमेट के एक नए अध्यक्ष का पदभार भी ग्रहण कर लिया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं।
आइए अब आपको लिए चलते हैं भक्ति के शहर खाटू श्याम जी में, जहां पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और इसी क्रम में 1997 की ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर के जाने माने अभिनेता सुदेश बैरी ने भी आज बाबा श्याम के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि अभिनेता बेरी का खाटू श्याम जी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और इसी अवसर पर मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान और सेवक परिवार के रविंद्र प्रताप सिंह चौहान ने उन्हें बाबा श्याम की विधिवत पूजा अर्चना करवाई और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। वहीं सुदेश बैरी ने जेपी दत्ता की मशहूर फिल्म बॉर्डर में एक महत्वपूर्ण किरदार भी निभाया था। ये फिल्म जैसलमेर के बॉर्डर पर फिल्माई गई थी और ये 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लड़े गए लोंगेवाला के ऐतिहासिक युद्ध की एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसका सीक्वल बॉर्डर 2 साल 2026 में गणतंत्र दिवस पर रिलीज होने जा रहा है। जी आपको बता दें, यानी कि 29 साल बाद फिर से देशभक्ति का वो जज्बा कायम होने जा रहा है। ये आपको खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर श्री गंगानगर से, जहां पर श्री गंगानगर स्थित चौ बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय छात्राओं में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उमंग के तहत विज्ञान वर्ग में 3 दिवसीय संधान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस में ही रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विज्ञान के विविध विषयों से संबंधित आकर्षक रंगोलियां बनाकर अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पूनम सेतिया द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से की गई। वहीं आपको बता दें कि विज्ञान क्लब प्रभारी प्रोफेसर इंदिरा सहारण ने 3 दिवसीय संधान कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा छात्राओं के समक्ष रखी और उन्हें सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और अगली खबर पदमपुर से, जहां पर बार एसोसिएशन की एक नई कार्यकारिणी वर्ष 2026 के लिए सर्वसम्मति से चुनी गई है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव अधिकारी बलजिंदर सिंह थिंद द्वारा ये जानकारी दी गई कि एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों की आम बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक नई कार्यकारिणी का गठन किया है। और इसी बैठक में रामकिशन बिश्नोई को सर्वसम्मति से बार एसोसिएशन का एक अध्यक्ष बनाया गया है। और अध्यक्ष चुने जाने के बाद एडवोकेट चैम्बर रूम में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट रामकिशन बिश्नोई ने अपनी प्राथमिकताओं पर भी बात की। आपको बताया कि पदमपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से हुए इस चुनाव पर अपनी खुशी भी जाहिर की और नई कार्यकारिणी को बधाई भी दी है। पदमपुर से मंगत राम बरवा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मंगत वर्मा और आप न्यूज़ 21 के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बार एसोसिएशन पदमपुर के अध्यक्ष पद चुने जाने पर वकील साहब से आज मैं बात करना चाहूँगा। वकील साहब, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बार एसोसिएशन पदमपुर के अधिवक्ता साथियों द्वारा मुझे वर्ष 2026 हेतु अध्यक्ष पद के रूप में चुना है, जो कि निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत फार्म भरे गए थे। क्योंकि मेरा एक सिंगल फार्म होने की वजह से निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। बार एसोसिएशन एक गरिमा में संघ है और इस गरिमा में संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाना बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके लिए मैं सभी अधिवक्ता साथियों का आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मंगत वर्मा और आप न्यूज़ 21 के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बार एसोसिएशन पदमपुर के अध्यक्ष पद चुने जाने पर वकील साहब से आज मैं बात करना चाहूँगा। वकील साहब, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बार एसोसिएशन पदमपुर के अधिवक्ता साथियों द्वारा मुझे वर्ष 2026 हेतु अध्यक्ष पद के रूप में चुना है, जो कि निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत फार्म भरे गए थे। क्योंकि मेरा एक सिंगल फार्म होने की वजह से निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। बार एसोसिएशन एक गरिमा में संघ है और इस गरिमा में संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाना
बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके लिए मैं सभी अधिवक्ता साथियों का आभार प्रकट करता हूं। और अगली खबर है मेड़ता सिटी से, जहां मेड़ता सिटी के सिविल लाइन स्थित मरुधर डिफेंस महाविद्यालय में आज छात्रों को भविष्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसी कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को निवेश, टैक्स बचत और भविष्य की आर्थिक योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण और व्यवहारिक जानकारियां भी प्रदान की गई। आपको बता दें कि महाविद्यालय के निदेशक चंद्रशेखर सिंह चंपावत ने बताया है कि कार्यक्रम में मरुधर डिफेंस ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर किशन सिंह चंपावत अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता ब्यावर से पधारी सीए नीतू लोहिया थी, जिन्होंने छात्र छात्राओं को विस्तार से मार्गदर्शन दिया। वहीं सीए लोहिया ने युवाओं से जल्द निवेश शुरू करने की भी सभी से अपील करते हुए कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज निवेश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकताओं पर जोर दिया। आपको बता दें कि मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। श्री गंगानगर से एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, जहां पर पदमपुर मार्ग पर तत्सागर गांव के पास एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये हादसा आवारा पशु को बचाने के प्रयास में हुआ है, जिससे कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे से टकरा गई और फिर सीधे पेड़ से जा भिड़ी। हादसे का शिकार हुए मृतक की पहचान जसवीर सिंह पुत्र हरदीप सिंह निवासी 9 DD हाल पुरानी आबादी श्रीगंगानगर के रूप में हुई। आपको बता दें कि जसवीर सिंह पदमपुर से अपने घर लौट रहे थे और स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही जसवीर सिंह की मृत्यु की सूचना परिजनों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। मृतक जसवीर सिंह अपने पीछे 2 छोटी बेटियां छोड़ गए हैं। वे अपने प्रत्येक गांव 9 DD में किसी रिश्तेदारी के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। श्रीगंगानगर से साहबराम की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और अब खबर बूंदी से, जहां पर राजकीय सामान्य चिकित्सालय बूंदी में कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण प्रसूता इंदिरा कंवर और उनके गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे की मृत्यु के मामले में न्याय की मांग तेज हो गई है। सोमवार को पीड़ित परिवार ने राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चरमेश शर्मा और रावणा राजपूत समाज के जिला महामंत्री भंवर सिंह के साथ जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा से मुलाकात की और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। चरमेश शर्मा ने ये मांग रखी है कि जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दिलवानी चाहिए। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने घटनाक्रम को लेकर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। बूंदी से पुरुषोत्तम की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जी बताइए, किस मामले को लेकर आज अभी बीते दिनों कल ही जो एक अस्पताल में दुर्घटना हुई थी, उस मामले को लेकर आज यहाँ जिला कलेक्टर पहुँचे हो, क्या मांग है परिजनों की? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बूंदी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में एक प्रसूता की 8 माह के नवजात बच्चे के साथ चिकित्सकीय और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से मृत्यु हो गई और उनको जिस घर में किलकारियाँ गूंजनी थी, खुशी आनी थी, वहाँ पर रोदन हो गया और उस परिवार को न्याय के लिए आज दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। लापरवाह चिकित्सक को तो APO कर दिया गया, मुख्यालय भी कोटा कर दिया गया, फिर किस मांग को लेकर अड़े? देखिए, लापरवाह चिकित्सक मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही जो कार्रवाई की गई है वो अपर्याप्त है। वास्तव में पीड़ित परिवार बहुत दयनीय हालत में, बहुत गरीब परिवार है। क्या मामला था आज यहाँ जिला कलेक्ट्री में आए हो, किस मामले को लेकर? कल एक हमारे समाज की महिला सुमुद्रा निवासी की गर्भवती महिला जिसके 8 माह के गर्भ में बच्चा था, उसकी चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ वो एडमिट थी और उनकी लापरवाही के कारण उसकी डेथ हो गई। इसके लिए हम मुआवजे की मांग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। नॉर्मल डेथ तो कंटिन्यू दौर लगा रहता है, इसे मुआवजे की मांग? नहीं, वो नॉर्मल डेथ नहीं थी, ये इनकी हॉस्पिटल वालों की लापरवाही के कारण हुआ है। मोबाइल देखने में रह गए, पर परिजन बहुत
और उन्होंने बहुत उनसे आग्रह किया है, ब्लड की कमी है। उन्होंने ब्लड की बजाय ग्लूकोज चढ़ा दिया और कोई ध्यान नहीं दिया। सवेरे 4 बजे जब महिला बेहोश होने लगी तो इन्होंने देख दाख के थोड़ी देर बाद आइए एक बार फिर आपको मेड़ता सिटी लिए चलते हैं, जहां पर मेड़ता उपखंड क्षेत्र के 74 गांवों को प्रशासन द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किए जाने के विरोध में सोमवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर महापड़ाव शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में किसान पूरी रात मौके पर डटे रहे और प्रशासन के खिलाफ अपना रोष भी प्रकट करते रहे। किसानों का आरोप है कि हाल ही में हुई अतिवृष्टि से उनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासनिक सर्वे रिपोर्ट में इन 74 गांवों को सूची से बाहर रखा गया है। इससे हजारों किसान राहत राशि और फसल बीमा के लाभ से वंचित हो सकते हैं। आपको बता दें, किसान नेता सुशील रियाड़ ने बताया है कि किसानों की फसलों का नुकसान स्पष्ट है, फिर भी सर्वे रिपोर्ट में कई गांवों को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। रात्रि तक भी प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कदम न उठाए जाने पर किसानों ने एसडीएम कार्यालय परिसर के बाहर ही डेरा डाल दिया। कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे भी बड़ी संख्या में किसान देर रात तक डटे रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। और अब खबर जयपुर से, जहां आदिवासी मीणा अधिकारी कर्मचारी सेवा समिति सांगानेर के तत्वाधान में आगामी 28 दिसंबर को आयोजित होने वाले पंचम प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि बैठक LIC SC ST वेलफेयर एसोसिएशन कार्यालय पुष्प एनक्लेव प्रतापनगर टॉक रोड पर समिति अध्यक्ष रामकरण बैनाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस मीटिंग में आगामी प्रतिभा सम्मान समारोह की समस्त प्रकार की रूपरेखा भी तय की गई है और विभिन्न जिम्मेदारियां समिति के पदाधिकारियों को सौंपी गई हैं। इस समारोह में समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं समिति ने बताया कि ये आयोजन समाज की शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जयपुर से महावीर स्वामी की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और अगली खबर अलवर से। अलवर साइबर थाना पुलिस ने शेयर मार्केटिंग कंपनी में 2 गुना रिटर्न दिलाने का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया। जी हां, ये कार्रवाई SP सुधीर चौधरी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी स्वयं को शेयर मार्केट विशेषज्ञ बताता था। उसने कई लोगों से कम समय में 2 गुना मुनाफा देने का लालच देकर मोटी रकम निवेश के नाम पर जमा करवाई और उनका विश्वास जीतकर राशि भी हड़प ली। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, निवेश से जुड़े कागजात बरामद किए हैं। इसी के साथ पुलिस का मानना है कि पूछताछ में भी इस गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी के शिकार हुए पीड़ितों के सामने आने की भी संभावनाएं हैं। ASP कामले शरण गोपीनाथ ने मामले पर जानकारी दी है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट आप सभी को हम दिखा रहे हैं। देखिए, साइबर थाने में एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें IT एक्ट और धोखाधड़ी से संबंधित जो था वो FIR दर्ज हुआ था। एक व्यक्ति था अभी जिसको हमने अरेस्ट किया है, उसका नाम प्रभात शर्मा है। उसके साथ उसके और जो लोग थे उनकी अनुसंधान और हालांकि उनको पकड़ना भी जारी है, परंतु ये लोग क्या करते थे कि एक पार्श्वनाथ ट्रेडिंग शेयर ट्रेडिंग करके ये एक एजेंसी के नाम पर ये क्या करते लोगों से इन्वेस्टमेंट कराने के लिए उनको क्या करते थे मतलब एक उनको गुमराह कर कर और उनके साथ धोखाधड़ी कर कर उनको जो पैसा है वो इन्वेस्ट करने के लिए वो मजबूर करते थे। और उन्होंने क्या किया, लगभग 46 लाख तक जो अमाउंट है वो परिवादी से उन्होंने ये जो पार्श्वनाथ शेयर मार्केटिंग ये जो एजेंसी इसके थ्रू उसको क्या किया कि उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर। एक और खबर श्रीगंगानगर से आ रही है, जहां पर उत्कर्ष सेवा समिति महिला मंडल द्वारा आज अंध विद्यालय श्रीगंगानगर में एक शाम विशेष बच्चों के नाम कार्यक्रम का सफल और भावपूर्ण आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशेष बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना, उन्हें प्रेरित करना और समाज में मानवीय संवेदना को सशक्त करना था। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया है कि बच्चों के लिए उनकी क्षमता के मुताबिक सरल एवं मनोरंजक खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसका बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। वहीं महिला मंडल द्वारा प्रस्तुत लघु प्रेरक कहानी ने बच्चों को सकारात्मक सोच रखने और अपने मनोबल को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे विशेष पुरस्कार से सम्मानित हुए और जिससे उनका उत्साह भी बढ़ा। इसी अवसर पर संस्था ने अंध विद्यालय की
सोमा रानी और किरणदीप कौर को उनके उत्कृष्ट सहयोग और निस्वार्थ सेवा भाव के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में समिति की ओर से बच्चों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण भी किया गया और सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। श्रीगंगानगर से महेंद्र शर्मा की विशेष रिपोर्ट। अंत विद्यालय श्री गंगानगर में उत्कर्ष सेवा समिति द्वारा एक शाम बच्चों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता, प्रेरक कहानी और पुरस्कार वितरण जैसी सुंदर व्यवस्थाएं की गई। यह गतिविधियां बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। साथ ही समिति ने बच्चों को उपयोगी सामग्री भी भेंट की। इन विशेष बच्चों के लिए समिति द्वारा किया गया प्रयास वाकई ही सराहनीय था। संस्था उत्कर्ष सेवा समिति द्वारा अन्विद्यालय में एक शाम विशेष बच्चों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन विशेष बच्चों के जीवन में आनंद और आत्मविश्वास बढ़ाना है। हमने बच्चों की क्षमता के अनुसार विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित की, जिनमें बच्चों ने बेहद उत्साह और खुशी के साथ भाग लिया। उत्कर्ष सेवा समिति का उद्देश्य इन विशेष बच्चों के तक सेवा और सहयोग की भावना पहुंचाना है। और अगली खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, समस्याओं के समाधान और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर डॉक्टर यादव ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे केवल कार्यालयों तक ही सीमित न रहें, बल्कि समय समय पर फील्ड में निरीक्षण करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। कलेक्टर यादव ने जन शिकायतों के निस्तारण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिवादी को केवल जवाब नहीं देना है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि परिवादी निस्तारण से भी संतुष्ट हो। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। एक बार फिर अलवर की खबर पर रुक करते हैं। अलवर शहर के मुंशी बाजार इलाके में जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की कथित मिलीभगत से एक गंभीर मामला सामने आया। आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति को विशेष रूप से पेयजल सप्लाई देने के लिए ठेकेदार से बार बार सड़क खुदवाई गई है और पहले से डली हुई भारी भरकम लोहे की पाइपलाइन तक बेच दी गई। मोहल्ले वासियों के मुताबिक जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार के माध्यम से अब तक 5 बार सड़क खुदवाकर पाइपलाइन बदलवाई है। इसका सीधा खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बार बार की खुदाई के कारण सड़क पूरी तरीके से गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जब उन्होंने इस पूरे मामले का विरोध किया और अनियमितताओं पर सवाल उठाए तो जलदाय विभाग के अधिकारियों ने उन्हें FIR दर्ज कराने की धमकी देकर भी डरा दिया। इससे मोहल्ले में भारी रोष है और निवासी खुद को असहाय भी महसूस कर रहे हैं। मुंशी बाजार के निवासियों ने अब जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। अलवर से प्रदीप गोयल की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कि इतने जनवरी से एक तो सड़क का ये हाल है, देख लो सड़क का हाल दिखाओ, है ना, सड़क का ये हाल है। यहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, हाँ पूरे 1 साल, जनवरी मान लो, दिसंबर हो गया, पूरा 1 ईयर कंप्लीट, पानी नहीं है। उसके अलावा आते हैं अधिकारी मोहल्ले में, सब वर्किंग में आते हैं, उस टाइम आते हैं जब यहाँ लोग बाग रहते ही नहीं है, कब आके कब चले जाते हैं पता ही नहीं है। फोनों पे इनकी बातें हो जाती है, हम लोग कैसे बात करें, किससे मुलाकात करें, सब लोगों की चैन बन रही है रिश्वत की। वो उससे बात करेगा, वो उससे बात करेगा, पार्षद आता है, हाँ तू फर्जी कनेक्शन ले ले, 2000 ले लीजिए, 2000 दे दीजिए, और जिसने मना कर दिया वो कनेक्शन लेगा ही नहीं, सामान खुद रहा है तो उठा के लिए जी जाता है। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? आप बोल रहे हो 4 कनेक्शन है, बिल्कुल है सर, क्योंकि पानी नहीं आ रहा, 4 लिया, 4 कनेक्शन होने के बाद आप इतने साल से काम जिम्मेदार थे, यानी कि आप अपनी ड्यूटी के लिए वफादार नहीं थे। जब आप एक बार भी यहाँ पे राउंड लेने नहीं आ रहे हो, किशन था, वो था, ये था, वो था, हमें उससे क्या मतलब। मॉर्निंग बुलेटिन में आज के लिए इतना ही और आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगली खबर में। और न्यूज़ 21 को देखते रहिए देश तमाम की खबरों के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।